हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 11 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड प्रीवियस ईयर सवाल सेट 11 झारखंड। 11वां सेट का पहला सवाल है, बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से लेकर किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। तो बाबूलाल मरांडी झारखंड में मुख्यमंत्री किस अवधि तक रहे थे। तो वहाँ 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में 15 नवंबर 2000 ईस्वी दिया है। और अगला क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके 17 मार्च 2003 तक। तो 17 मार्च 2003 किस में है, पहला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेकर 17 मार्च 2003 तक रहे थे। और बाबूलाल मरांडी से 2 से 3 सवाल प्रायः पूछे जाते हैं, ये रिमाइंड कर लीजिए। तो बाबूलाल मरांडी जब झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे उस समय वे किस राजनीतिक पार्टी से बने थे, भारतीय जनता पार्टी से थे। और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बाबूलाल मरांडी ने किस दल का गठन किया था, झारखंड विकास मोर्चा। तो झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक कौन थे, बाबूलाल मरांडी। और हाल ही में करंट से सवाल बनेगा, झारखंड विकास मोर्चा का विलय किस राजनीतिक दल में हो गया है, भारतीय जनता पार्टी में। और अगला सवाल क्या बनता है, जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे उस समय वे कहाँ के विधानसभा चुनाव जीते थे। उस दौरान उन्होंने रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव जीता था। पहला का सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके 17 मार्च 2003 तक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से थे। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी। इसका संबंध किस राजनीतिक दल से था, भारतीय जनता पार्टी। और झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा का संबंध किस राजनीतिक दल से था, भारतीय जनता पार्टी। और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे, शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड में कितने मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड में 2 मुख्यमंत्री हुए हैं। कौन कौन, पहला मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से था शिबू सोरेन। और दूसरा मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन है, हेमंत सोरेन। और भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन मुख्यमंत्री हुए हैं, 3 मुख्यमंत्री हुए हैं, एक बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है। तो एकमात्र आदिवासी राज्यपाल झारखंड के कौन है, और इससे एक और सवाल बनेगा, द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड की एकमात्र महिला राज्यपाल भी कौन है, द्रौपदी मुर्मू रह चुकी है। अगर पूछा जाए वर्तमान समय में झारखंड के राज्यपाल कौन है, रमेश बैस। तो रमेश बैस जो है झारखंड में वर्तमान समय में राज्यपाल है। और द्रौपदी मुर्मू से एक सवाल पूछा जा सकता है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है, तो कौन से राज्य से बिलोंग करती है, आपको कमेंट करके बताना है। चौथा सवाल है, झारखंड में लाख टन की कुल लौह अयस्क रिजर्व क्या है। तो सबसे लगभग कितना है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 4600 लाख टन लौह अयस्क का रिजर्व है झारखंड में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, पूर्व सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार, बीग पठार, उत्तरी पठार, पूर्वी पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है छोटा नागपुर पठार का मुख्यालय है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है, मुख्यालय नहीं। तो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है पूर्वी सिंहभूम जिला। अगर बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना की तो किस वर्ष एक नया जिला बना है, 1990 में। छठा सवाल आप देखते हैं, किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था। तो गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष हुआ है, आपको कमेंट कर आंसर क्या हो जाएगा। तो गिरिडीह जिले का गठन जो हुआ है 4 दिसंबर 1972 को। कब हुआ है, 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह एक नया जिला बना है। और किस जिले से अलग होकर बना है, अगर पूछा जाए किस जिले से अलग होकर बना है, हजारीबाग जिले से अलग होकर 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह एक जिला बना है। और गिरिडीह जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा है, हजारीबाग। और गिरिडीह जिले से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, इसको रिमाइंड कर लीजिए। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ, जो गिरिडीह जिले में स्थित है। और पारसनाथ किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। और गिरिडीह जिले से 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के बारे में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है पारसनाथ,
पूछा जाता है पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म होगा। एक पूछा जाता है हरिहर धाम झारखंड के किस जिले में है, गिरिडीह जिले में। और एक पूछा गया है झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में है, तो गिरिडीह जिले में। हरिहर धाम और झारखंड धाम दोनों सवाल जेएसएससी में पूछा गया है और पार्श्वनाथ भी जेएसएससी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या था, गिरिडीह जिले का गठन पूछा था 4 दिसंबर 1972। अगला है झारखंड के किस जिले में अबरख बड़े पैमाने पर पाया जाता है, तो झारखंड में अबरख सबसे अधिक पैमाने पर ऑप्शन के अनुसार किस जिले पाया जाता है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, तो गिरिडीह जिला हो जाएगा। और झारखंड में अबरख राजधानी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो अबरख राजधानी के नाम से कोडरमा जिला प्रसिद्ध है। तो कोडरमा जो है झारखंड में अबरख की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा के किस गांव में स्थित है, तो योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा के किस गांव में स्थित है, आपको बताना है लखन पहाड़ी गांव, तो लखन पहाड़ी गांव में स्थित है। और पूछा जाए गोड्डा जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो गोड्डा जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1991 में। और आपको बताते आ रहे हैं 1991 में झारखंड में कुल मिला के 3 जिले का गठन हुआ था, कौन कौन, चतरा, बोकारो और गढ़वा। लेकिन सॉरी यहाँ गोड्डा जिले का गठन 1991 में नहीं हुआ है, 1981 हुआ है। सॉरी, गोड्डा जिले का गठन 1981 में, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। और 1991 में झारखंड के 3 जिले का गठन हुआ है, चतरा, बोकारो और गढ़वा। 9वां सवाल है झारखंड राज्य को कितने ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अगर करंट डेटा आप देखेंगे, अगर झारखंड सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप चेक करेंगे तो झारखंड सरकार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या 245 है, 264 है। और अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 45 अनुमंडल मिलेंगे और 264। अगर पुराने बुक आप फॉलो करते हैं आपको मिलेगा 260, जो 262, 263। लेकिन अगर झारखंड सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको 264 प्रखंड मिलेंगे और यही मान्य होगा 264 प्रखंड। और अनुमंडल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 45 अनुमंडल। 10वां सवाल देखते हैं झारखंड में कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है, तो प्रतिशत के मामले में झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है, तो खूंटी जिला हो जाएगा। और खूंटी जिला किस वर्ष एक नया जिला बना है, 2007 में। और कहाँ से अलग हुआ है, रांची जिले से अलग हुआ है, यह भी महत्वपूर्ण है। कुछ कथन देना है, दिया हुआ है आपको यहाँ, इसमें सही कथन कौन है उसका चूज करना है। कथन क्या है, अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। अगला कथन क्या है, सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये कथन बिल्कुल सही गलत है, कुछ भारत सरकार के द्वारा भी स्थापित किए गए हैं। आश्रम विद्यालय के उद्देश्य गुरुकुल शैली को शिक्षा प्रदान देना। पहला और तीसरा कथन सही है, तो कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा किसमें है, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। 12वां सवाल देखते हैं निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा गंजू, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चित्रकला है पटकर चित्रकला, इसके संबंध में आपको कुछ कथन दिया है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। यह एक लोक चित्रकला है, यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है, इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, यह गांधे कागज पर किया जाता है। अगर देखें तो सारा कथन आपको सही मिलेगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो पेटकर चित्रकला के संबंध में कुछ बातें जान लीजिए। यह एक लोक चित्रकला है, यह भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला है, इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, यह गंदे कागज पर किया जाता है। तो 4 ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। 14वां सवाल देखते हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो एकदम हलवा सवाल है। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा जो है रांची में स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और रांची हवाई अड्डा का नाम क्या है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर पूछा ऐसा भी पूछा जा सकता है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, रांची में। 16वां सवाल है दामोदर नदी भारत को किस राज्य से शुरू होती है, तो भारत के किस राज्य से दामोदर नदी शुरू होती है, झारखंड से। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दामोदर नदी से काफ़ी सवाल बनते हैं, तो पहला सवाल बनेगा दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो लातेहार जिला से है। अगर प्रॉपर जगह पूछे कहाँ से,
तो लातेहार के टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। और दामोदर नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सॉरी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक पूछा जाए क्या हो जाएगा? कोसी नदी। और दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को ही है दर्जा प्राप्त। और झारखंड में देव नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? देव नदी दामोदर नदी को ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है लातेहार का टोरी क्षेत्र। 17वां सवाल किया है, उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2500 से 3600 फीट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां सवाल देखते हैं, शिखर जी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो शिखर जी जो है जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। और शिखर जी को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? संवेद शिखर। तो संवेद शिखर के नाम से किसे जाना जाता है? शिखर जी पार्श्वनाथ को ही। और ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 19वां सवाल, सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी? तो सिंदरी उर्वरक कारखाने की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। अगर पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना के तहत? पहली पंचवर्षीय योजना में सिंदरी में उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सिंदरी झारखंड के किस जिले में है? धनबाद जिले में। 1951 इसका सही आंसर है। 20वां सवाल, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है झारखंड में स्थित है, सोनरेखा नदी पे बना है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सोनरेखा। और सोनरेखा नदी से तीन महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। तो सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? रांची का नगड़ी गांव रांची से सोनरेखा नदी निकलती है। और सोनरेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? जमशेदपुर। और झारखंड की एकमात्र नदी कौन है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है? कौन है? तो बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदी कौन है? सोनरेखा नदी ही। 21वां सवाल, पार्श्वनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? यहाँ ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो पार्श्वनाथ पठार जो है गिरिडीह पठार का हिस्सा है। आपको ऑप्शन में बहुत से बुक में आप पढ़े होंगे, आपको गिरिडीह ना मिलके निचला हजारीबाग का पठार भी मिल सकता है। ये भी सही हो जाएगा। अगर निचला हजारीबाग का पठार आता तो ये भी सही हो जाता। तो पार्श्वनाथ पठार जो है गिरिडीह पठार या तो निचला हजारीबाग का पठार में स्थित है। दोनों सही हो जाए, ऐसा दोनों टाइप के दिया जा सकता है, लेकिन जेएसएससी ने दिया था गिरिडीह पठार। तो सही आंसर हो जाए गिरिडीह पठार, पहला ऑप्शन। 22वां सवाल, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक युग में हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा जुरासिक युग। 23वां सवाल देखते हैं, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का जो कुल भूभाग कितना है? 79,714 किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। लेकिन ऑप्शन में 2.42 नहीं है, तो ये सवाल गलत था। लेकिन सही आंकड़ा क्या होगा? तो झारखंड में भारत का कुल भूभाग का 2.42% है। अगर जनसंख्या में पूछे कितना है, तो जनसंख्या में 2.72%, पॉपुलेशन में 2.72% और एरिया में 2.42%। दोनों कंफ्यूज नहीं करना है। अगला देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? 380 किलोमीटर। आपको बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर झारखंड का विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर है आपको बताना है। अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो ऑप्शन दे रहे हैं 463 किलोमीटर, 460 किलोमीटर, 362 किलोमीटर, 440 किलोमीटर। कौन होगा आपको कमेंट करके बताना है। उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर झारखंड की लंबाई। 25वां सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है धनबाद है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और धनबाद जो है झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला पूछा जाए तो धनबाद ही होगा। और सबसे कम अधिक लिंगानुपात वाला पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम होगा। 26वां सवाल क्या है, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का कारखाना कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का पहला कॉपर गलाने का कारखाना घाटशिला में बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा घाटशिला। 27वां सवाल देखते हैं, झारखंड की कौन सी जनजाति
बसी हुई कृषि करती है, यानी कि एक जगह स्थिर रह के कृषि झारखंड की कौन सी जनजाति करती है? मुंडा जनजाति। तो सही आंसर है मुंडा जनजाति। आपको कमेंट करके बताना है मुंडा झारखंड की किस नंबर की जनजाति है, 2 नंबर या 3 नंबर, आपको बताना है कमेंट करके। 28वां सवाल है बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम जो है उलगुलान आंदोलन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा उलगुलान आंदोलन। अगर पूछा जाए हुल आंदोलन जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, इसे हुल आंदोलन की भी संज्ञा प्राप्त है, और उलगुलान बिरसा आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा की क्रांति का नाम दूसरा नाम है। 29वां सवाल देखते हैं किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना का नाम क्या है? बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता और शिशु दोनों के लिए। तो माता और शिशु दोनों के लिए बाल गरीब समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है झारखंड में। अगला है झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में है? ये बोले थे जेएसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है, इसमें भी पूछा गया है। तो झारखंड धाम झारखंड के गिरिडीह में जिले में स्थित है। और ये यहाँ किस देवी या देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये थे सेट 11 में झारखंड जीके से 11वां सेट में पूछा गया सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।